रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर के बदामी बाग छावनी में पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में सीमा पर गिराए गए पाकिस्तानी मोर्टार शेल्स इत्यादि का निरीक्षण किया। ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर समझौते के बाद रक्षा मंत्री का पहला कश्मीर दौरा है। एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री का स्वागत सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया। इसके बाद जो दृश्य सामने आए वह देशवासियों के लिए गर्व और राहत का संदेश भी लाए। रक्षा मंत्री का जवानों के बीच पहुंचना, उनका हालचाल लेना, उन्हें पूरे आत्मीयता से संबोधित करना, इन सब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के रक्षा मंत्री सिर्फ नीतियों के स्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर भी जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। छावनी परिसर में जवानों के चेहरे पर जो आत्मविश्वास, जो जोश देखने को मिला वो अभूतपूर्व था। राजनाथ सिंह ने जवानों से संवाद किया और जवानों से संवाद करते हुए कहा कि देश को आप पर गर्व है और सरकार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी है। यह दौरा पाकिस्तान को एक सख्त संदेश भी है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि हर हरकत का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार रहता है। आज हम सबसे पहले आपको कश्मीर से आई वो सुंदर तस्वीरें दिखाएंगे। ये 3 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से रक्षा मंत्री जब वहां पर पहुंचे, वहाँ पर मनोज सिन्हा भी दिखाई दे रहे हैं हालांकि तस्वीरों में, और जवानों का जोश किस प्रकार से हाई दिखाई दिया वो आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान किस प्रकार से पाकिस्तान के हार के जो सबूत हैं वो भी का निरीक्षण करने के लिए राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचे। तो ये बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं 3 तस्वीरों के माध्यम से। और ये आतंकियों को स्पष्ट चेतावनी भी थी कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में जो संदेश राजनाथ सिंह ने दिया वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दुश्मनों के सीने पर दर्ज की गई चेतावनी है। हमने दुश्मन के सीने पर वार किया और आगे भी करेंगे। अब समय आ गया है पाकिस्तान ये समझ ले कि आतंकवाद को पालना और उसे कश्मीर की धरती पर उतारना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है कि वो छद्म युद्ध के जरिए भारत को अस्थिर करे, लेकिन उसे हर बार मुंहतोड़ जवाब मिलता है। उरी, बालाकोट और अब पहलगाम के बाद भारत की नीति स्पष्ट है, आतंकवाद का जवाब अब गोली से ही मिलेगा, बोली से नहीं। आज की स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब संयम और संवाद की भाषा भी छोड़ चुका है। जो देश अपने सैनिकों की शहादत को नहीं भूलता हो वो पाकिस्तान जैसे कायर राष्ट्र के गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैसे पाकिस्तान को उसके असली औकात दिखाई, आप उनके भाषण में भी सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथ आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे आप सबको बेहद नजदीक से वर्षों से जानने का और समझने का अवसर मिला है। आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता।